हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो न्यू रूल्स हैं, क्या बोलते हैं वो रूल्स, वो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आपका वो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुकलेट है, ठीक है, उसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि फ़ीस कितने हैं। उसके बाद में हम रूल्स को बात करेंगे। तो फीस जो है, अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के अगर हो और सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग भर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की ही काउंसलिंग भर रहे हो, या फिर आप सेंट्रल की भर रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेंट्रल तीनों का अगर आप भरना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो आपके लिए जो चार्जेस रहेगा वो ईडब्ल्यूएस, जर्नल एंड ओबीसी के लिए रहेगा 2,000 रुपीज़, ठीक है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगा 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉट रिफंडेबल अमाउंट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो आपको एक बार पे करने हैं, ठीक है, और वही है, इस ये जो है आपको वापस नहीं होगा। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इनके साथ साथ, तो उस कंडीशन में आपको, यानी कि आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी वहाँ पे चॉइस फिलिंग भरना चाहते हो, वहाँ के भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो फीस रहेगा वो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 5,000 रुपये रहेगा, ठीक है। अब जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, 5,000 रुपये वहाँ पे आपका वो जो है फीस रहेगा। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेंट्रल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एसटी एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 1,000 रुपये है, और आपका जर्नल, ओबीसी, एस ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपये है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि फ़ीस क्या है, जो पैसा वापस नहीं होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। दूसरा होता है सिक्योरिटी मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफंडेबल अमाउंट। क्या होता है ये सिक्योरिटी मनी या रिफंडेबल अमाउंट? तो जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जो रूल एंड रेगुलेशन बताया गया है, अगर आप वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपसे एक अमाउंट पहले ही पे करा लिया जाता है, और अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो तो वो जो पैसा है वो जो है वो आप रूल एंड रेगुलेशन ना फॉलो करने के कारण आपका जो है अकाउंट से वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जो डिटेक्ट किया हो जो अमाउंट है वो आपका जो है रख लिया जाता है, वो होता है आपका सिक्योरिटी मनी, ठीक है। यानी कि आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आपसे वो पैसे को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सिक्योरिटी मनी। लेकिन अगर आपने रूल एंड रेगुलेशन, जो अभी काउंसलिंग का भी हम पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है, जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, सारे रूल्स को फॉलो करे हो, सारे रेगुलेशन को फॉलो करे हो, तो एक निश्चित समय के बाद में आपके अकाउंट में जो मनी जो है, ठीक है, जो डिटेक्ट हुआ है वो वापस किया जाता है, वो होता है आपका सिक्योरिटी मनी। तो अगर आप, ठीक है, ये समझ में आ गया सिक्योरिटी मनी क्या है, तो पहले ही आपसे 20,000 रुपये, ठीक है, या फिर 50,000 रुपये आपके अकाउंट से काउंसलिंग के दौरान ही जो है आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट कर लिया जाता है, मतलब आपके अकाउंट से कट जाएगा 20,000 या फिर 50,000 रुपये। अब 20,000 कब कटेगा या 50,000 कब कटेगा ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये जो है आपका कटेगा ही कटेगा। मतलब 5,000 रुपये तो आपको नॉट रिफंडेबल है, ये जो अगर आप डीम्ड के लिए करते हो, या फिर वो जो 1,000 या 2,000 है वो नॉट रिफंडेबल है, वो पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, ये जो 20,000 या 50,000 रुपये आप जब पे करते हो वो आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद में आपके अकाउंट में वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी मनी। क्यों लिया जाता है, क्लियर हो गया कि अगर आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो उस कंडीशन में ये जो पैसा है उस रूल रेगुलेशन की भरपाई के लिए गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है, ठीक है। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते हो काउंसलिंग का, तो ये जो है एक निश्चित समय के बाद में आपके अकाउंट में वापस से डाल दिया जाता है, ये होता है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। अब ये जो है 20,000 किसके लिए है, तो अगर आप काउंसलिंग कराते हो और काउंसलिंग के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस में ही आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है,
कोई भी कैटेगरी हो, मैटर नहीं करता, आप ST हो, SC हो, BC हो, जर्नल हो, ठीक है, हर कैटेगरी के लिए इस टाइम जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया, 20,000 रुपये है, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी मनी। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस में एडमिशन चाहते हो तो, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा जब आप काउंसलिंग प्रोसेस भरोगे या काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो, ठीक है। कब वापस होगा? तो आपने सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड किया, रूल रेगुलेशन को फॉलो किया, तब जाके एक निश्चित समय के बाद में आपके अकाउंट में वापस से यह डाल दिया जाएगा। लेकिन आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, इसी वजह से काउंसलिंग बहुत बेचीता चीज़ है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया तो सीट भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा 20,000, और अगर नहीं किया तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसी के लिए ये 20,000 लिए गए हैं। तो ये 3 टाइप के कॉलेजेस हैं उनके लिए। लेकिन आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहते हो, वहाँ का भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में ऑल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो रहेगा आपका 50,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों के साथ में आप इन तीनों के साथ में आप डीम्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ के लिए भी चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, तो आपको जो पैसा है सिक्योरिटी मनी वो 50,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो है 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से अपन देखें तो जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो डीम्ड के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका टोटल जो फीस बनेगा वो 50,000 प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि 5,000 नॉट रिफंडेबल अमाउंट एंड 50,000 रिफंडेबल मनी। उसके साथ में आपका फीस जो बनेगा वो बनेगा 55,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब 55,000 अगर आप डीम्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो इतना फीस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, तो जिसमें से 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और 50,000 रुपये जो रिफंडेबल है जो एक निश्चित समय अवधि के बाद में आपके अकाउंट में डालता है गवर्नमेंट, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अगर आप AA की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो ये क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में बस एडमिशन चाहते हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन चाहते हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, तो उसके लिए जो है 20,000 रुपये आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कौन सा सिक्योरिटी अमाउंट, और 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, यानी कि 22,000 रुपीज़ आपको लगेगा, जिसमें 2,000 रुपीज़ गवर्नमेंट अपने पास लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और 20,000 रुपीज़ जो है वो एक निश्चित समय तक आपका जो है वो रखेगा, और आप काउंसलिंग प्रोसेस को सही तरीके से अगर फॉलो किए तो आपके अकाउंट में ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वही चीज़ को जो मेन इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड आपकी क्यूरी थी, ठीक है। फर्स्ट राउंड के लिए क्या है, सेकंड राउंड के लिए क्या है, थर्ड राउंड के लिए क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अपन देखेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आसान भाषा में अपन समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, या आपके पास में नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आप सीधा मेरे से कांटेक्ट करके हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, हेल्प लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन के लिए भी मैंने एक जो है कंसल्टेशन चार्जेस यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है अब समय नहीं है, ठीक है, मैं अगर आप Q&A में भेज दोगे तो मैं Q&A में न आंसर दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग के टाइम में ही तुरंत ही आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो आप जो है मेरे से सीधा कंसल्ट कर सकते हो, सीधा मुझे मैसेज करके उस चार्जेस को पे करके सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा विद इन काउंसलिंग प्रोसेस AA, ठीक है। उस दौरान आपको पूरी जो हेल्प है वो आपको की जाएगी। मैं आपको खुद से कॉल बैक करूंगा, आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई अनुभवी कैफ़े वाला नहीं है जो आपके काम को कर सके, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सीधा डायरेक्ट मेरे से
कांटेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कैसा है ये मैं एक बार थोड़ी ये रूल रेगुलेशन बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप सीधा डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको पूरी चीज़ें जो है आपकी जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट आपको हेल्प करूँगा, ठीक है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली, ओके। उसके लिए प्रॉपर अभी अगर ज़्यादा बच्चे रहे तो मैं टीम में बैठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड में अब देखो, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के जस्ट पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। कि प्रिविजनल जो सीट मैट्रिक्स है वो कितनी थी वो सारे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा सीट मैट्रिक्स मतलब आपको जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कितना कितना किस किस सब्जेक्ट का है, ऐसा टाइप से आपको पता चल जाता है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कराया, पेमेंट किया, जैसे हमने देखा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने। रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली क्या रहता है कैसा रहता है वो भी मैं एक नया वीडियो बना के बता दूंगा, अभी के लिए लेटेस्ट में क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है, जो बोर्ड है उसमें, तो उसके लिए भी मैं नया वीडियो बना करके बता दूंगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए पुराना जैसा रजिस्ट्रेशन होता था वैसा ही अपन देखते हैं, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन का भी मैं एक बार बता दूंगा, बट फिर भी आपने डाला वहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह, ठीक है, पासवर्ड वगैरह डाला, हो गया लॉगिन। उसके बाद में वहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट का, तो आपने क्या किया, पेमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को चाहिए था सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने हैं, तो 2,000 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और 20,000 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा किसके लिए, सिक्योरिटी अमाउंट। तो टोटल मेरे को 22,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैंने पे कर दिया, ठीक है। पे करने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैंने पे किया उसके बाद में वहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, मेरे को वहाँ पे कॉलेजेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में क्या क्या सीट है, किसके किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किया है तो उनका ही दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ पे डिम्ड के लिए भी 55,000 रुपये टोटल पे करके किए हैं तो मेरे को डिम्ड का भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चॉइस फिलिंग भर दिया कि हाँ मेरा पहला से प्रेफरेंस ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, ऐसा करके उन लोग 11 से लेकर के 18 तक का समथिंग चॉइस फिलिंग कराते हैं, ठीक है। तो वो आपने भर दिया, ठीक है। अब उसका भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाए, ओके। अब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होना बहुत अच्छी बात है, कैसे है क्या है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चॉइस फिलिंग कर दिया, हो गया। इसके बाद में आपने को क्या करना है, अब फर्स्ट राउंड का फिर क्या आएगा, फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो है जैसे आप फर्स्ट राउंड करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या आएगा, जो लेटर है, ठीक है, वो चॉइस फिलिंग किए, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में अलॉटमेंट जो है अगर हो जाएगा तो अलॉटमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है अलॉटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड करने के बाद में चॉइस फिलिंग वगैरह करने के बाद फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा। अब यहाँ पे अगर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है तो आप जा करके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को जो कॉलेज मिला है, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो गई, चॉइस फिलिंग आपने सबमिट किया, ठीक है, तो उसमें आपको सीट अलॉट हो गया। अब उसके बाद में आप जो है वहाँ पे पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट के लिए चाहते थे वो सब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। आपने 18 या 11 जो चॉइस फिलिंग किया था उसमें से कोई एक मिल गया। अब वहाँ पे आप जाने के लिए मन नहीं है, आपको ऐसा मन है कि नहीं भाई मेरे को सेकंड राउंड करना है, क्या पता सेकंड राउंड में मेरे को अच्छे मिल जाए, ठीक है। तो आप सेकंड राउंड के लिए सीधा जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपको सीट मिल गया तो सीधा जाओ वहाँ से ज्वाइनिंग ले लो, ठीक है। दूसरा आपको सीट नहीं मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, आपको ऐसा मन कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को अपग्रेड करना है, मतलब मेरे की ये सीट नहीं चाहिए, या आपने क्लिनिकल के लिए भरा था, नॉन क्लिनिकल मिल गया फर्स्ट राउंड में, और आपको ऐसा है कि मेरे को क्लिनिकल ही चाहिए, आपका रैंकिंग वैंकिंग सब अच्छा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, वेट करोगे, ठीक है, सेकंड राउंड में जाकर पार्टिसिपेट करोगे। एक तीसरा कंडीशन भी होता है कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में आपको पता चल गया, या फिर आपको ऐसा है कि फर्स्ट राउंड आपका हो गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड हो गया, आपने देख लिया आपको जो सीट है वो अलॉट हो गया था, लेकिन स्टेट काउंसलिंग का भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके जल्दी सीट उठा लेना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, या फॉर दैट मैटर आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने का ऐसा मन कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फ्री एग्जिट का, ठीक है। फ्री एग्जिट एक्चुअली में होता क्या है, तो फ्री एग्जिट ये होता है कि आप ये काउंसलिंग से सीधा ही बाहर हो सकते हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड से ही सीधा ही बाहर हो सकते हो। इस कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने दिया है 20,000 रुपये, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आप उस इंस्टीट्यूट में जा करके भी आप जो है फ्री एग्जिट ले सकते हो। मतलब अगर आप वहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे, उस कोर्स में एडमिशन ही लोगे, ठीक है, तो जो है आप ऑटोमेटिकली जो है फ्री एग्जिट जो है आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कंडीशन होता है कि कई बच्चों को क्या होता है, फ्री एग्जिट नहीं लेना है, सेकेंड राउंड में जाना है, ठीक है। तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग को क्या करेंगे, तो सेकेंड राउंड के लिए उन लोग जो है चॉइस फिलिंग भरेंगे। क्लियर हुआ? एक बार अब मैं यहाँ पे थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अब जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने अय्या के किसी ब्रांच के लिए चॉइस फिलिंग भरा था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में उसने चॉइस फिलिंग भरा था, उसको चाहिए था केसी काय चिकित्सा। बट उसको क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में उसको काय चिकित्सा जो है वो अलॉट नहीं हो। यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो अलॉट हो गया, सीधा जाएगा इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा क्योंकि उसको उसका मन पसंदीदा सीट मिल गया। दूसरा कंडीशन ऐसा होगा कि उसको क्या है, जो सीट है वो जो मिला है वो द्रव्य गुण का मिल गया है, उसको चाहिए था काय चिकित्सा का, अब उसको चाहिए सेंट्रल में ही कोई दूसरा, तो वो सेकेंड राउंड के लिए जा सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि उसको चाहिए था, वही है केसी का, ठीक है, उसका जो रैंकिंग है वो थोड़ा क्या बोलना चाहिए ऊपर नीचे आ गया है, ठीक है, मतलब 300-400 ऐसा है। और उसी टाइम में स्टेट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया और स्टेट काउंसलिंग में उसको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को इसमें सीट ज़्यादा मिलने का, या प्रैक्टिकल जो आपका क्लिनिकल सीट है उसके मिलने का ज़्यादा चांसेस ऐसा लग रहा है, और वो जो है यहाँ से क्या करना चाहता है, फर्स्ट राउंड से जो है गायब होना चाहता है, एग्जिट लेना चाहता है। पर ये है कि वो जो है वो अपना पैसा भी निकलवाना चाहता है, 20,000 जो उसने दिया है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मनी। तो उस कंडीशन में फ्री एग्जिट ले सकता है। फ्री एग्जिट यानी कि जो इंस्टीट्यूट उसको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में वहाँ रिपोर्ट ना करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ थोड़ा बताया गया है, ठीक है, फ्री एग्जिट ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद में डिस्प्ले ऑफ ए प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स, ठीक है, तो वही होगा। उसके बाद में आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके द्वारा जो भी सीट अलॉट हो गई थी उसके सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सीट खाली है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में चॉइस सबमिटेड फर्स्ट विल बी treated null available, need to fill fresh choice filling for all candidate to participated in round second। यानी कि अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था, ठीक है, उसमें उसको अपग्रेड करने के लिए आप कर रहे हो, जैसे मैंने बोला द्रव्य गुण मिला था, आपको केसी चाहिए तो केसी के लिए आप अपग्रेड करना चाहते हो, या फिर आप नया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके करना चाहते हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, यानी कि जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसको अचानक से ऐसा लगा कि नहीं भाई मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के चांसेस नहीं थे, उसने देखा सीट मैट्रिक्स कि भाई हाँ इतने इतने रैंकिंग में मिल गया और ये सीट बचा हुआ है, तो मैं सेकेंड राउंड में ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए सीट्स, ठीक है, जब इतने रैंकिंग वाले को मिल गया है तो, ठीक है, या कट ऑफ क्या गया है उसके हिसाब से, तो सेकेंड राउंड से भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा करके भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट फीस भर दिए हैं उन लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। उनको अगर सीट अलॉट हो गए हैं तो भी न्यू चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, और सीट अलॉट नहीं हुआ है तो भी उन लोग न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेकेंड राउंड में इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, अब सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया, चॉइस फिलिंग भर लिया, तो वही चॉइस फिलिंग, वही मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग भरा है वही सेम नहीं कॉपी करना है, यहाँ पे नया ही भरना है, ये रूल है। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से नया चॉइस फिलिंग भरना कंपलसरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट राउंड वाले जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोग सेकेंड राउंड से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला सीट मैट्रिक्स आ गए, आपने उसको देख लिया, उन लोग जो है यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड में आप उनको लग रहा है कि हाँ भाई AA CCC में पॉसिबिलिटी है, ठीक है,
तो फिर उन लोग सीधा सेकंड राउंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी चार्जेस फर्स्ट राउंड वाले बच्चे दिए थे वो सारे वो जो है न्यू बच्चे पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट एडेड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते हो तो आपको 22,000 पे करना पड़ेगा, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहते हो तो 55,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका है। अब सेकेंड राउंड में क्या है इसका रूल, ठीक है, तो अपग्रेड के लिए चला है अब फर्स्ट राउंड में, तो इस सेकेंड राउंड में ये भी है। अब एग्जांपल के लिए, अब किसी को एक बच्चे को मैंने बोला जैसे वो द्रव्य गुण मिल गया था फर्स्ट राउंड में उसको द्रव्य गुण मिल गया था, सेकेंड राउंड में उसने फिर से अपग्रेड के लिए चढ़ाया, तो वहाँ पे ऑप्शन में उसने ITR का डाला था, वहाँ उसको KC का ब्रांच मिल गया, पर उसको ऐसा है कि अय्या में ही जाना है। ठीक है, तो वो ये चाह रहा है कि नहीं भाई मुझे ये में जाना है, उसका माइंड बाद में सेटअप जो है वो चेंज हो गया कि नहीं यार मैं तो द्रव्य गुण में ही ठीक था, कम से कम अय्या तो था, ऐसा करके। तो उस कंडीशन में वो जो फर्स्ट राउंड में उसकी जो सीट थी वो उसको वापस नहीं मिलेगी। अगर उसने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कराया, अपग्रेडेशन के लिए चढ़ाया, सेकंड राउंड में उसको हो सकता है कि उसको किसी का ब्रांच मिल जाए ITR में, लेकिन फर्स्ट राउंड की जो उसकी सीट है जो उसको मिला था फर्स्ट राउंड में वो क्या है, चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अगर वो ज्वाइनेड जो सीट है वो क्या है, कैंसिल हो जाएगा, नीड टू लीव फ्रॉम ए फर्स्ट राउंड इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द राउंड सेकेंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, अब ये सेकेंड राउंड हो गया। अब सेकेंड राउंड में वही है कि सीट मिल गया तो जाना है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, वहाँ पे अपने को क्या है, मेनली वही ज्वाइन कर लेना है एक तो। ठीक है, फिर ये काउंसलिंग से बाहर हो जाना है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप क्या है सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गया, अब आप क्या कर रहे हो, जाना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को ये सीट में कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, तो क्या है आपको यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पे देखो पहले आपका ऐसा होता था सेकंड राउंड में, यहाँ पे दिखाया जाता था कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन है करके। यहाँ पे कहीं पे भी ये वाले जो रूल है उसमें फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं लिखा है। अब कई बच्चे ऐसे है कि पुराना रूल को देख करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उन लोग बोलेंगे कि भाई हमने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग किया तो भाई यहाँ पे तो फ्री एग्जिट होना चाहिए, हमने तो कर लिया भाई। ठीक है, सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हुआ, उनको यही समझ में आया कि पहले जैसा रूल था वैसा ही है, तो हम गए नहीं, इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, हमारा पैसा भी मिल जाएगा जो 55,000 या 22,000 रुपये हमने डाला था सिक्योरिटी अमाउंट। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ जा करके आपको विलनेस फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ से आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में जो अलॉटेड जो कैंडिडेट हैं उनको जो है जाना है। ठीक है, अगर देखो सेकंड राउंड में भी अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाह रहे हो कि थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग अटेंड करो। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें और हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, वो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या फिर उन लोग जो है जा करके उनको अब सीट ही नहीं मिले हैं तो उन लोग फ्री एग्जिट वहाँ पर से अपन ले सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है सीट ही नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था या फिर सेकंड राउंड में सीट मिला है, उनके लिए अलग कंडीशन है। उनके लिए क्या कंडीशन है, तो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, जिनको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, वो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में सीट मिल गया, तो उन लोग को क्या है जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जाना पड़ेगा, और उन लोग थर्ड राउंड भी अपन अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड राउंड भी अटेंड करना चाहते हैं तो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, अपग्रेडेशन फॉर्म वहाँ से आपको विलनेस फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, या फिर आप कैंसिल कराना चाहते हो सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुए हैं, तो उसके लिए आपको जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जा करके आपको फॉर्म वगैरह भर के उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका थर्ड राउंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है, जहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो वाला राउंड के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से स्टेबेस वैकेंसी राउंड अभी तक तो नहीं हुए हैं। ठीक है, जो दिया जाता है बट होता नहीं है। ठीक है, थर्ड राउंड तक ही मेनली सब चीज़ सबमिट हो जाता है। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड वो बहुत लास्ट में, अगर वहाँ पे ऐसा सीट बच गया तभी आपको रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा, ऐसा करके है। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो सेकंड राउंड में भी आपके एक प्रकार से आपने क्या है ज्वाइनिंग को जो है कैंसिल करा सकते हो। ठीक है, जो सीट अलॉट हुए हैं वो जो है आप कैंसिल करा सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आपका निकलने का पूरा चांसेस है। आपका जो 50,000 या 20,000 रुपये आपने सिक्योरिटी अमाउंट डाला है वो भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है। बस उसके लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको जाना है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ से आपको चीज़ों को आपको सबमिट करना है और बताना है, ठीक है। वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। राउंड थर्ड क्या होता है, तो राउंड थर्ड जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट अब कैसा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट राउंड में नहीं किए, सेकंड राउंड में नहीं किए, ठीक है। तो थर्ड राउंड बस में अगर आप खेलना चाहते हो तो थर्ड राउंड में ही आप फीस पे करके, ठीक है, आपने देखा कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ये सीट्स खाली जा रही है, ठीक है, इनके लिए कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अचानक से आपको ध्यान में गया, आपने क्या किया, राउंड थर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो थर्ड में आप खेलना चाहते हो, ये ज्वाइन करना चाहते हो काउंसलिंग, तो थर्ड राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो भी चीज़ है फर्स्ट राउंड में जैसा हमने देखा था, ठीक है, वही सेम है। लेकिन थर्ड राउंड का ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तब तो ठीक है, ठीक है, तब आप जो है स्टेट काउंसलिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका जो भी पैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको सीट ही अलॉट नहीं मिला, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे रहेंगे जिनको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में ही सीट अलॉट नहीं मिला, मतलब सीट ही अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक वक्त के बाद में, ठीक है, आपने रूल रेगुलेशन फॉलो किया, फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉलो किया, सारी चीज़ें फॉलो की, ठीक है, आपको सीट ही नहीं मिला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको जो है आपका जो पैसा, जो सिक्योरिटी मनी जो लिया गया था वो आपको एक निश्चित समय के बाद में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला और उन्होंने थर्ड राउंड में आ गया, तो थर्ड राउंड का भी चॉइस फिलिंग भर दिया उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, ठीक है, थर्ड में भी नहीं मिलता तो अच्छी बात थी, उसको उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन थर्ड में कोई सीट मिल गया, अब वो चाहे वो कहीं का भी हो, उसको पसंद आए चाहे मत आए, ठीक है, उसको वो चीज़ जो सीट है वो पसंद आए या मत आए, पर उसको उस सीट में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर उसने उस सीट में एडमिशन नहीं लिया, थर्ड राउंड बहुत रिस्की राउंड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो अगर वो उसने डबल ट्रिपल सी के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग के लिए भी कोई फॉर्म भरा होगा, उसमें उसको सीट अलॉट हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बोल सकते हो सबसे डेंजरस एंड सुपीरियर राउंड है थर्ड राउंड। इसमें जो मिल गया वही आपको लेना है, ठीक है। और वही है कि यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन के लिए आपको वही है न्यू चॉइस फिलिंग ही करना है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड में जैसा आपने किया था वैसे टाइप से आपको सेकंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड में भी न्यू चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब यहाँ पास का कोई कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मतलब आप ऐसा एकदम श्योर हो, थर्ड राउंड तभी खेलो मेरे हिसाब से जब आप एकदम श्योर हो कि मुझे अब तो स्टेट कोटा में चांसेस बिल्कुल नहीं है, मुझे सेंट्रल का ट्राई करना है और स्टेट में तो पूरे 0% है, तो उस कंडीशन में आप थर्ड राउंड खेलो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत चांसेस लगता है तो, और नहीं लगता है तो बिल्कुल मैं ये बोलूँगा मत करो, ठीक है। स्टेट में अगर आपको चांसेस हैं तो सेकंड राउंड के बाद में ही आप एग्जिट ले लो और स्टेट काउंसलिंग वगैरह अटेंड करो, ठीक है। थर्ड राउंड बहुत रिस्की राउंड है, चांसेस अगर रहा तो ही मिलेगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। इसी वजह से सीट मैट्रिक्स जिनको नॉलेज है, जिन लोग प्रॉपर देख रहे हैं कितने सीट्स अलॉट हुए, कितना कहाँ कहाँ का सीट है, कौन से रिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो थर्ड राउंड तक ही पूरा खेल खत्म हो जाता है, बट उन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड का भी डाला है। स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, अब क्या होता है, ये लास्ट राउंड होता है जब एकदम ही ज़्यादा ऐसा होता है ना जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, तो उसके लास्ट ईयर भी मैंने देखा, तो स्टे वैकेंसी राउंड डेढ़ भले देते हैं। अगर इन कंडीशन के बाद में थर्ड राउंड के बाद में भी अगर कोई सीट छूट जाता है, ठीक है, तो मेनली अधिकतर ऐसा होता था कि अगर डीम्ड रहता था तो उनको इंस्टीट्यूट को ही वापस कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर सीट बच गया, ठीक है, इन सभी राउंड के बाद में भी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट एडेड में, तो उस कंडीशन में लास्ट राउंड होता है वो होता है आपके स्टे वैकेंसी राउंड, जो अधिकतर स्टेट काउंसलिंग में अधिकतर देखने को मेरे को मिला है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में तक हुआ है और बाकी स्टेट में भी स्टे वैकेंसी राउंड हुआ है, जो सीट जो बच जाता है तो उसके लिए स्टेट अलग कंडक्ट कराता है, वैसे ही सेम डबल ट्रिपल सी कराता है, बट अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हुआ तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा, सेम ही चीज़ें रहती है इसके लिए भी, ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का तो 3 ही राउंड में पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो थर्ड राउंड होता है वो बहुत डेंजरस राउंड होता है, ठीक है। अगर आपने सही चीज़ें की, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपने ऐसा है कि आपने वही है ध्यान नहीं दिया, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा थर्ड राउंड में। साथ ही साथ आपने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अगर अप्लाई कर दिया, वहाँ भी कोई सीट मिल गया तो वो भी डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे आपका लिखा भी गया है कि इफ़ वी ड्रॉ द राउंड फर्स्ट राउंड 2 सीट्स फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट बिकॉज इन एलिजिबल फ्रॉम फॉर एनी आईयूएस पीजी काउंसलिंग विथ फेथफुली ऑफ ए काउंसलिंग फीस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका दिया गया है। तो आपको यही है कि राउंड 3 में जो मिल गया ना वही फाइनल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। ओके, तो ये तो हो गया। अब मैं ये बोल रहा था, अब जिनको जैसे कि अब ये तो मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की अपने अनुसार से कोशिश की। ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पे मैं बोलता तो और वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, जो चीज़ें थी वो मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक बात जो मैंने बोला था, अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, मतलब ऐसा ही कि आपको पूरी गाइडेंस चाहिए मेरे से, ठीक है, तो उसके लिए आप AA-CCC की काउंसलिंग मेरे से कराना चाहते हो, पीजी की। ठीक है, आपको ऐसा है कि पूरी गाइडेंस चाहिए कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं होना चाहिए, मुझे प्रॉपर सीट अलॉटमेंट अगर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अच्छा रैंक है तो, और ये है कि आपके सिक्योरिटी अमाउंट भी डूबना नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ों के बारे में आप सीधा मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अगर कुछ इशू है, कुछ अगर आपको आ रहा है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सेकंड राउंड के लिए कैसे करना है, क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको पता रहती है फिर भी आप गलती कर देते हो। ठीक है, तो वो गलती ना हो ऐसा आप चाहते हो तो उसके लिए आप सीधा मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है 9399197059। ठीक है, ये पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा, पर्सनली आपसे सीधा मैं फ़ोन में बात करूँगा, पर्सनली आपकी चीज़ों को समझूंगा। ठीक है, कि आप क्या फॉर्म भर रहे हो, कौन सा फॉर्म भर रहे हो, कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिर्फ AA-CCC के लिए है। ठीक है, जो आपका पीजी काउंसलिंग है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, ठीक है, अगर आप आयुर्वेदा हो चाहे होम्योपैथी हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आप चाहते हो मेरे से पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, तो उसके लिए ये जो है कंसल्टेशन चार्जेस है 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप पे करते हो उसके बाद में मैं पर्सनली आपको कॉल करूँगा। ठीक है, और आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंड आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, या उसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या चीज़ है, कैसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आप पर्सनली, कई बच्चे ये बोल रहे थे, ठीक है, फिर भी अगर आपका ऐसा है कि फ्री में वाला चाहिए तो आप अपना मैसेज क्यूरी मेरे को इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भेज सकते हो। बट ये है कि क्या है कि आप, मैं जैसे फ्री रहूँगा तो उसका आंसर मैं दूंगा, नो डाउट। लेकिन ऐसा है कि इंस्टेंट अभी क्या है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि मैं उस 1 हफ्ते में आपका आंसर दे भी दूँ। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भेज रहे हो अपनी क्यूरी तो हो सकता है मैं 1 हफ्ता के बाद में दूँ, क्योंकि इतने सारी क्यूरीज आती है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, सीधा एनी टाइम कभी भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं स्पेशली। ठीक है, कि सीधा ऑनलाइन में सीधा डायरेक्ट बात करूँ उनसे। ठीक है, उनसे सीधा जो है चीज़ों को शेयर करूँ, या फिर सीधा उनको जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं या फिर जो भी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड गाइड करूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए उन लोग सीधा बात करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उन लोग ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को जो है जैसे ही आप कंसल्टेशन चार्जेस 1000 रुपीज़ पे करोगे, आपको जो है मेरा कॉल आ जाएगा। ठीक है, एक निश्चित समय में आपको टाइमिंग भी बता दिया जाएगी कि इतना से इतना आपको मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, या फिर मेरी टीम से कोई आपको कॉल कर लेगा, अगर इन केस बहुत सारे स्टूडेंट हुए। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं पर्सनली टीम को भी बैठा दूंगा जो आपको पूरी चीज़ों के बारे में गाइड करेगा। बाकी मोस्ट ऑफ द तो यही चांसेस है, अभी तो मैंने कोई टीम नहीं जो है हायर किया है, मैं खुद ही पर्सनली आपको चीज़ों के बारे में अवेयर करूँगा या फिर बताऊँगा कि क्या है, कैसा है, कौन सा करना सही है। ठीक है, कौन से राउंड में आपको अप्लाई करना सही है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे थे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में, इसी वजह से मैंने ये चीज़ बताया है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और छूट गया था, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना करके आपको बताऊँगा। ठीक है, और बाकी आज कुछ क्यूरी है, बिल्कुल इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको Q&A में आपके आंसर्स एक जो है जैसे मैं फ्री होता जाता हूँ आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, बाकी सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।